नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या मध्य प्रदेश में अब चुनाव संपन्न होने के बावजूद भी चुनाव आयोग में बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा? क्या चुनाव आयोग में अब भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों को लेकर फिर से कांग्रेस पार्टी उपचुनाव कराने को लेकर दावा करती हुई नजर आएगी, या फिर रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत के खिलाफ चुनाव आयोग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? दरअसल चुनाव आयोग का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। वोटिंग की प्रक्रिया 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उसके एक दिन पहले ही बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। दोनों ही विधानसभा सीटों को लेकर बड़े मुद्दे खुलते हैं और भारतीय जनता पार्टी शिकंजे में फंस जाती है, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सवाल कांग्रेस पार्टी के तहत खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जब सबूत दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है, बयान जारी करवा रही है, आम जनता खुद अपनी परेशानियों का जिक्र कर रही है, तो बीजेपी के ही प्रत्याशियों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दोनों विधानसभा सीटों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बुधनी विधानसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं। वो बुधनी विधानसभा सीट जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट मानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को आना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम हटा दिया जाता है। इस बीच राजेंद्र सिंह राजपूत भी नाराज नजर आते हैं कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट ना मिलने को लेकर और अपना नाम आगे ना आने को लेकर रमाकांत भार्गव के खिलाफ नजर आते हैं। कहते हैं रमाकांत भार्गव ने कुछ किया ही नहीं मध्य प्रदेश में। विदिशा से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन सांसदीय पद पर भी उन्होंने मध्य प्रदेश और खासकर विदिशा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि राजेंद्र सिंह राजपूत ने आरोप भी लगाया कि हमने पूरी कोशिश की थी कि हमारी समस्याओं को भी सुना जाए, लेकिन रमाकांत भार्गव कभी भी हमारी नहीं सुनते हुए नजर आए। वाद विवाद हुआ, लेकिन चुनाव भी हुआ, वोट भी डाले गए, लेकिन रमाकांत भार्गव के बेटे का एक वीडियो सामने आया। बेटे का वीडियो जब सामने आया तो इस वीडियो से कई खुलासे होते हुए नजर आए। पहले वीडियो देखिए। मेरी तो जमीन नहीं जा पा रही, मैं चाह रहा हूँ मेरी बचेगा, हमारी जमीन बचेगा रोड पे आएगी, तो बच्ची का उपयोग करो। 10 एकड़ जमीन रोड पे आएगी, मेरा फायदा होगा नहीं होगा।
नहीं है। अरे वो ठीक है, तो मैं जो करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 100 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वोट डल नहीं पाएंगे वैसे आप कुछ है नहीं। वीडियो में रमाकांत भार्गव के बेटे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं, ढाबे के अंदर का वीडियो है और इस ढाबे में बैठे हुए रमाकांत भार्गव के बेटे ये कह रहे हैं कि हमें फर्जी वोट डालने दें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, हम डालेंगे वोट, हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन डरा धमकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी सामने आते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, ट्वीट भी पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए बुधनी पर किस तरीके से रमाकांत भार्गव के बेटे डरा रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों को। वो डरे नहीं, वो डटे रहे, ये दावे जीतू पटवारी द्वारा किया गया। ट्वीट भी आप स्क्रीन पर जीतू पटवारी का देख रहे होंगे। इसी के साथ कहा जाए तो रमाकांत भार्गव के बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, मामला शांत हो जाता है। जबकि रमाकांत भार्गव के बेटे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई एक्शन, ना ही चुनाव आयोग इसमें दखलंदाजी करता है, मामला थम जाता है। लेकिन जैसे ही कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट पर वोट डालने जाते हैं, बुधनी विधानसभा सीट की जैत गांव में जब कार्तिकेय सिंह चौहान वोट डालते हैं तो वो एक ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि वाकई कार्तिकेय सिंह चौहान की नाराजगी है। एक तरफ तो कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि वाकई बीजेपी हर चुनाव की जरा इस चुनाव में भी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बीच में वो ये भी दावा करते हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं थी चुनाव लड़ने की, मैं तो सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता था, कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता था। लेकिन सबने देखा है 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता को जिताने के लिए वो खुद आगे आए, जबकि खुद यहाँ उपचुनावों में बुधनी विधानसभा सीट को लेकर वो इच्छा जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे कि अगर बीजेपी मौका देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने मौका नहीं दिया तो अब बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे कार्तिकेय सिंह चौहान। अब बुधनी विधानसभा सीट के इस मामले को लेकर खुद कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं और क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। जागो निर्वाचन आयोग जागो। यहाँ पर घंटियां लेकर गए होते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है, चुनाव आयोग के जरिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये तो पूरा बुधनी का मामला है। बुधनी के अलावा विजयपुर विधानसभा सीट पर तो हंगामा पसर जाता है, पूरा माहौल बिगड़ जाता है जब आम जनता ही बहिष्कार कर देती है कि हम वोट नहीं देंगे। क्यों? दोनों ही विधानसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा मानी जाती है और आदिवासी समुदाय पर ही दबाव बनाने की कोशिश की गई। आदिवासी समुदाय पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट नहीं डालने देते हैं, मना करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में देखिए। वोट नहीं डालने दिया हमको। अच्छा, आपका रंग क्या है? रंग का। आप कोई वोट नहीं डाल पाया अपना? वोट नहीं डाल पाया, हमको वापस कर दिया। वोट नहीं डालने दिया। ये पर्ची रखी हमारे हाथों में, पर्ची वोट नहीं डाल दिया। ये सर वोट नहीं डालने दिया। ये वोट हम लाइन में लगे थे लेकिन हमको देखते ही भगा दिया सब लोगों ने। पापा को मारना शुरू किया, गाली देना बहुत गंदी गंदी, हमको भी ऐसी गाली देके भगा दिया। मैं मेरी भाभी के साथ लाइन में लगी थी और मेरी चाची भी थी, पर सबको भगा दिया। मेरी लड़की ने बीटेक किया है, बहुत इंटेलिजेंट है और उसको वोट नहीं, सबको भगा दिया। वोट
मेरा नाम श्रीपद साक्य है। मैं वहाँ वोट डालने गया अपने परिवार को लेकर के, तो मुझसे वो एक ही आदमी घनश्याम रावत तो बंटी मास्टर और मथुरा मास्टर जी जा करके पकड़ के लोगों को ले जा रहे थे। वो अपने हाथ से वोट डाल रहे थे और मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, तो मेरे साथ बोले कहते मेरी की हिम्मत तो ये हम नेतागिरी करवाते हैं। मेरे को पटक के मारा, मैं अकेला था। मैंने पुलिस वाले को पुकारा तो पुलिस वाला भाग गया, एक ही पुलिस वाला है वहाँ और पुलिस टोटल फेवर कर रही है टोटल। बल्कि मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली पुलिस वालों ने। पोलिंग बूथ पर है अंदूपुरा 1 से 4 नंबर पोलिंग बूथ है। जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, लोग यहाँ पर कहते हैं कि कैसे वोट डालें, वोट तो डालने ही नहीं दिया जा रहा है। पूरा मामला खुलता है, जीतू पटवारी सामने आते हैं। जीतू पटवारी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, कई ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा सीट पर भी पहुँच जाते हैं। इस बीच में विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश महलोत्रा को पुलिस द्वारा नजरबंद भी कर लिया जाता है। पत्नी द्वारा खुलासा किया जाता है कि बिना पूछे उनके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ले जाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में जीतू पटवारी विजयपुर पहुंचते, लेकिन पहुंचने नहीं दिया जाता है। उस दौरान जीतू पटवारी भी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। आदरणीय सभी हमारे शिवपुर परिवार के आदरणीय सभी हमारे विजयपुर के कार्यकर्तागण, मतदातागण, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उस दिन शिवपुर में ही रहूंगा। सब कार्यकर्ताओं के एक तरह से मनोभाव को समझते हुए जो डर और आतंक का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो डकैतों का उपयोग किया चुनाव में, ये सब पुलिस प्रशासन भी एक तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बना, कलेक्टर और एसपी नौकर बन के बीजेपी का काम कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया गया था कि हम शिवपुर में सारे परिवार के लोग इकट्ठे होंगे जिला मुख्यालय। क्योंकि मैं समय पे आया, सुबह 4 बज के निकला था मैं इंदौर से, और यहाँ पुलिस प्रशासन के निर्देश हुए कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो स्वाभाविक है कि कानून और व्यवस्था का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। पर मैं सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं शिवपुर की बॉर्डर पे हूं और आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार की कोई भी भावना ऐसे, आप मतदान ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में हो, हम जीतेंगे 50,000 वोट से। पर याद रखो इस बात को कि सारे परिवार के लोग एक एक मतदान अपना जो कांग्रेस के पक्ष का है, आप पोलिंग स्टेशन तक ले जाओ, इधर उधर की किसी बातों में नहीं आना है।
हर परिस्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से एकजुट है, एक साथ है और आप सारे पोलिंग पे अपन भारी बहुमत की ओर है। एक एक मत डलना चाहिए, ये सुनिश्चित हो। मैं सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव के पोलिंग स्टेशनों के मुकेश मल्होत्रा जी को जो डिटेक्ट किया गया, तो रामनिवास रावत को भी डिटेक्ट किया गया है। हमने पुलिस प्रशासन को इतनी छूट नहीं दी कि हमारे कैंडिडेट को अंदर कर दे और रामनिवास बाहर घूमते रहे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, मैं बॉर्डर पे बैठूंगा, चुनाव के पेटियां जब तक जमा नहीं होगी, पर आप लोग एक एक परिवार के लोग पोलिंग स्टेशन पर अपना दायित्व का निर्वाह करें, एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष का अपने एक नंबर के बटन पे दबाएं। मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। पूरा मामला गर्मा चुका है, पूरा मामला दोनों विधानसभा सीटों को लेकर सामने आ चुका है। अब क्या कार्तिकेय सिंह चौहान जो एक वक्त पर अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने की बात कर रहे थे, क्या एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, अपने आप को ईमानदार बताते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी लगातार सबूत पेश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है? चुनाव आयोग क्या कोई बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा? सवाल बना हुआ है। देखना होगा आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर चुनाव जीत जाती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।